नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी इंग्लिश एचजी से संबंधित और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो विक्टोरियन पीरियड चल रहा था, जो 1838 से लेकर के 1901 तक माना जाता है। ये हमने एक क्लास में क्लास 1 में पूरा किया था। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो इसी एज से संबंधित है। इस एज के अंदर दो महत्वपूर्ण मूवमेंट शुरू हुए थे, आंदोलन शुरू हुए थे, प्रे राफेलाइट और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। आज की क्लास में हम उन दोनों मूवमेंट्स का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, टू मेजर मूवमेंट्स विक्टोरियन पीरियड के हैं ये, जो 1838 से लेकर के ही 1901 तक चली थी। उसी में ये मूवमेंट्स हुए थे। उनके अंदर जो पहला मूवमेंट है वो प्री राफेलाइट मूवमेंट्स। प्री राफेलाइट मूवमेंट्स क्या ये मूवमेंट, ये क्या था, किसने स्टार्ट किया था, किसके नाम से शुरू हुआ था, इसकी मुख्य गतिविधियां क्या थी, मुख्य उद्देश्य क्या था, वो हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये शुरू करते हैं। इन 1848 a movement was started by a group of artists known as the Pre-Raphaelite Brotherhood। 1848 में, कब? 1848 में मूवमेंट क्या होता है? आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन। वाज स्टार्टेड शुरू किया गया था, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है? कलाकार। कि कलाकारों का एक ग्रुप था, उसने मिलकर के 1848 के अंदर एक आंदोलन शुरू किया था, जिसको नॉन एज जाना जाता है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। कि प्री राफेलाइट भाईचारे के नाम से उसने कोई आंदोलन शुरू किया था, वो 1848 में शुरू किया था और कलाकारों के एक ग्रुप ने मिलकर के उसको शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट नोन मेंबर्स वर दांते गब्रिएल रोसेटी, ए पेंटर एंड पोएट, विलियम होलमैन हंट एंड जॉन मिलिस। द बेस्ट नोन मीन्स सबसे अच्छे जाने वाले, मेंबर्स में से सदस्य, कि इस ग्रुप के सबसे अच्छे सदस्य के रूप में जो जाने वाले कवि थे उनमें था दांते गब्रिएल रोसेटी, जो इसका हेड था। ए पेंटर एंड ए पोइट, जो एक चित्रकार भी था। क्या था? चित्रकार भी था और कवि भी साथ में था। वो इसका मुख्य प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसके बाद विलियम होलमैन हंट और जॉन मेलाइस है, वो इसके प्रसिद्ध सदस्य थे। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्रदरहुड was to return to the spirit and manners of the painters who lived before the time of Raphael। The prime is मुख्य। प्राइम क्या होता है? मुख्य। और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। कि मुख्य उद्देश्य क्या था? वो दिस ब्रदरहुड, इस भाईचारे वाले ग्रुप का, वाज टू रिटर्न, वापिस लौटना, वापस लौटना था। कहां पर? द स्पिरिट, भावना में, एंड मैनर्स, तौर तरीकों पर, ऑफ द पेंटर्स, चित्रकारों के, who lived, जो रहते थे, बिफोर द टाइम ऑफ राफेल, राफेल के समय में। कि इस ग्रुप का जो मुख्य उद्देश्य था वो एक प्राचीन चित्रकार था राफेल, उससे उसके समय से पहले जो चित्रकार थे उन्होंने जैसी भावनाओं से युक्त चित्र बनाए, जिन तौर तरीकों का प्रयोग किया, उन्हीं तौर तरीकों को वापस अपनाने का प्रमुख उद्देश्य इस ग्रुप का था। राफेल, अब देखिए राफेल कौन था? 1483 टू 1520, यानी एलिजाबेथन युग से पहले। एलिजाबेथन युग हम मानते हैं लगभग 1500 से लेकर के 1548 से आसपास से लेकर के 1600 तक। उससे पहले यानी शेक्सपियर के टाइम से पहले, एलिजाबेथन युग से पहले एक चित्रकार था राफेल। कौन था? चित्रकार। वाज एन इटालियन पेंटर, चित्रकार था। कहां का रहने वाला था? इटली का था। इटली का चित्रकार था। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन, कौन सा आंदोलन? प्री राफेलाइट आनंद। प्रीच्ड, प्रीच्ड मींस उपदेश देना। क्या होता है?
उपदेश देना, द क्रिएशन मीन्स रचना की, ऑफ नेचुरल फॉर्म स्वाभाविक रूप में, स्वाभाविक रूप में, कि इस ग्रुप के जो कवि थे, चित्रकार थे, उनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि स्वाभाविक रूप के अंदर रचना की जाए, प्राकृतिक रूप का अपनाते हुए चित्र बनाए जाए, कविताएं लिखी जाए, निबंध लिखे जाए। ये इस ग्रुप का मुख्य आंदोलन था, मुख्य ध्येय था, मुख्य उद्देश्य था। किस ग्रुप का? रैफेलाइट ग्रुप का, जिन्होंने प्री रैफेलाइट मूवमेंट शुरू किया था 1848 में। मुख्य व्यक्ति कौन था? डीजी रोसेटी था। कौन था? सॉरी, दांते ग्रिबिल रोसेटी। तो ये डी से डी और ग्रेविल से जी, पहला अक्षर लिया है, डीजी रोसेटी। ये इसका मुख्य व्यक्ति था, जो एक चित्रकार भी था और कवि भी था। इसके अलावा विलियम होलमैन हंट और जॉन मेलिस है, वो उसके प्रसिद्ध सदस्य थे इस आंदोलन में भाग लेने वाले। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आगे देखिए, लेटर द आइडियाज ऑफ दिस ग्रुप वर टेकन बाय ए मूवमेंट। लेटर मींस बाद में, आइडियाज आदर्श, आइडियाज आदर्श ऑफ दिस ग्रुप, इस समूह के, वर टेकन मींस ग्रहण कर लिए गए थे। वर टेकन ग्रहण करना, अपनाना, बाय ए मूवमेंट एक आंदोलन के द्वारा, कि बाद में इस ग्रुप के जो आदर्श थे, इस आंदोलन के जो आदर्श थे, उनको एक ऐसे आंदोलन के द्वारा ग्रहण किया गया, अपनाया गया, विच इंक्लूडेड डीजी रोसेटी, हिज सिस्टर क्रिस्टियाना रोसेटी, विलियम मोरिस एंड एल्गरनॉन स्वाइनबर्न। उस आंदोलन के अंदर भी डीजी रोसेटी थे, उसकी बहन क्रिस्टीना रोसेटी थी, विलियम मोरिस था और एल्गरनॉन स्वाइनबर्न था। उन्होंने एक अलग आंदोलन शुरू किया था, जिसके द्वारा इस ग्रुप के जो आदर्श थे उनको अपना लिया गया था। द प्री-राफेलाइट्स also founded a review to separate their ideas, which was named as the germ. The प्री-राफेलाइट्स, प्री-राफेलाइट के ग्रुप के जो व्यक्ति थे, उन्होंने स्टार्टेड, फाउंडेड मींस क्या होता है? स्टार्ट करना, स्थापना करना। क्या होता है? स्थापना करना, स्थापना की थी। ए रिव्यू, ये कोई एक उनका आंदोलन था जिसकी स्थापना की थी। टू सेपरेट, सेपरेट मींस प्रचार प्रसार करने के लिए, फैलाने के लिए, देयर आइडियाज, अपने आदर्शों को, विचारों को, विच वाज नेम्ड एज द जर्म, और उसको द जर्म नाम से जाना गया था। कि इन कवियों ने, जो प्री राफेलाइट के से संबंधित थे, इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए एक संस्था, एक रिव्यू की स्थापना की थी, जिसका नाम द जर्म था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डीजी रोसेटीज फर्स्ट पोएम द ब्लेस्ड डेमोजेल was published in the जर्म, कि डीजी रोसेटी की प्रथम पोएम थी, जिसका नाम था द ब्लेस्ड डेमोजेल। वो द जर्म नाम का जो इनका रिव्यू था, उसमें सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पोएम थी। द पोएम वाज फुल ऑफ सेंसियस पिक्चर्स एंड मेडिवल इमेजिनरी। द पोएम, ये कविता, वाज फुल ऑफ, भरी हुई थी, सेंसियस क्या होता है? कामुकता से युक्त, पिक्चर से तस्वीरें थी, कि इस पोएम के अंदर कामुकता से युक्त तस्वीरें थी, एंड मेडिवल इमेजिनरी, मध्यकालीन कल्पना। इमेजिनरी कल्पना की ये कविता है, वो मध्यकालीन कल्पना और कामुकता युक्त चित्रों से, तस्वीरों से भरी हुई थी। उसमें बहुत अधिक भरमार थी। किस पोएम में? द ब्लेस्ड डेमोजेल में। किसकी थी? डीजी रोसेटी की। किसमें प्रकाशित हुई थी? द जर्म नाम के जो रिव्यू उन्होंने स्टेब्लिश किया था, उसके अंदर ये पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो देखिए, दिस टाइप ऑफ पोएट्री, दिस टाइप ऑफ पोएट्री, इस प्रकार की कविता, कौन से प्रकार की कविता? जो कामुकता से भरी हुई हो। वाज ऑफन क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज क्या होता है? आलोचना करना। क्या होता है? आलोचना करना। किस प्रकार की कविताओं की आलोचना की गई थी? ड्यू टू बीइंग हाईली सेंसियस, अत्यधिक कामुक। हाईली मींस अत्यधिक, बहुत ज्यादा, और सेंसियस कामुक।
एंड इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड में से अंतर्मुखी, कि इस प्रकार की जो कविताएं थी उनकी आलोचना इस आधार पर की गई, इस कारण की गई क्योंकि ये कविताएं बहुत अधिक कामुकता से भरी हुई थी और अंतर्मुखी थी, इसमें अंतर्मुखी तत्वों को ज्यादा दर्शाया गया था और सेंसस ये ज्यादा थी, इसलिए इस प्रकार की जो कविताएं लिखी गई उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, क्रिटिसाइज हुई। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट बेचानन कंडेम्ड इट, कंडेम्ड इट में से आलोचना करना, आलोचना करना, ऑन द ग्राउंड आधार पर इट्स अनहेल्दी सेंसुअलिटी, अनहेल्दी सेंसुअलिटी कह सकते हैं अत्यधिक कामुकता, कि रॉबर्ट बेचनन है वो अत्यधिक कामुकता के आधार पर इसकी आलोचना करते हैं, उसको कंडेम्ड करते हैं, उसकी तरफ नफरत से देखते हैं। इन द कंटेम्परेरी रिव्यू, ये पुस्तक का नाम है किसकी, रॉबर्ट बेचनन की। इस पुस्तक के अंदर ही उन्होंने इसकी इस आधार पर आलोचना भी की है। ही डिस्क्राइब्ड, उसने वर्णन किया है द प्रे-राफेलाइट्स, प्रे-राफेलाइट मूवमेंट का, कवियों का, एज द क्लासिक स्कूल ऑफ पोएट्री। क्लासिक क्या होता है, मार्शल होता है वैसे, ठीक है, मार्शल, कि उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी द कंटेम्परेरी रिव्यू, उसमें उन्होंने लिखा है, वर्णन किया है कि प्रे-राफेलाइट्स ग्रुप्स के जो पोएट्री थी वो क्लासिक स्कूल ऑफ पोएट्री, उसको उन्होंने संज्ञा दी है कि इसमें कामुकता को बहुत ज्यादा दर्शाया गया है, इसलिए उसे इस प्रकार की पोएट्री थी उसको नाम ही अलग दे दिया कि क्लासिक स्कूल ऑफ पोएट्री। कौन सी थी, प्री-राफेलाइट्स पीरियड की, मोमेंट्स की। ये किसने कहा है, रॉबर्ट बेचानन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the pre-Raphaelites further inspired a new movement of later 19th century known as the aesthetic movement. The pre-Raphaelites, pre-Raphaelite वादियों ने, फर्दर मीन्स बाद में या आगे, आगे या बाद में, इंस्पायर्ड में से प्रेरित हो गए, ए न्यू मूवमेंट, एक नए आंदोलन की ओर, ऑफ द लेटर, लेटर मीन्स उत्तरार्ध में, दूसरे भाग में, ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के, कि बाद में प्रे-राफेलाइट के जो व्यक्ति थे वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक नए आंदोलन की ओर प्रेरित हो गए, नोन एज द एस्थेटिक मूवमेंट, जिसे एस्थेटिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। सौंदर्यवाद, क्या होता है, सौंदर्यवाद, एस्थेटिक मूवमेंट सौंदर्यवाद, जिसे सौंदर्यवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन से, किस नाम से जाना जाता है, सौंदर्यवाद के नाम से जाना जाता है। किसने शुरू किया था, प्रे-राफेलाइट्स ने ही शुरू किया था 19वीं शताब्दी के लेटर हाफ में, यानी उत्तरार्ध में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एस्थेटिज्म, नेक्स्ट क्या है, एस्थेटिज्म, सौंदर्यवाद। ये सौंदर्यवाद क्या था, किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, सौंदर्यवाद। द एस्थेटिक मूवमेंट 1888 से सन 1900 तक, वो 1843 में शुरू हुआ था, ये 1880 से लेकर के 1900 साल तक, यानी कुल मिलाकर के 20 वर्षों तक। और द स्कूल ऑफ एस्थेटिज्म, सौंदर्यवाद का विद्यालय, इज बेस्ड, आधारित है, मेनली ऑन द परसेप्ट, मुख्य रूप से इस विषय पर, आर्ट्स फॉर आर्ट से, कला कला के लिए है, कला कला के लिए है। कौन से आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है ये बात, एस्थेटिक मूवमेंट, एस्थेटिक मूवमेंट में कहा था कि आर्ट्स फॉर आर्ट से, परसेप्ट मीन्स अवधारणा, क्या है, अवधारणा। इस मुख्य आंदोलन की मुख्य अवधारणा क्या थी कि आर्ट फॉर आर्ट से, कौन से मूवमेंट की बात है, एस्थेटिक, एस्थेटिसिज्म, ठीक है, आर्ट्स फॉर आर्ट से, की कला है वो कला के लिए है। द थ्योरिस्ट्स,
थ्योरिस्ट क्या होता है? थ्योरी हो जाए सिद्धांत और थ्योरिस्ट होते हैं सिद्धांतकार। क्या होते हैं? सिद्धांतकार। ये सिद्धांत जिसने दिया था उसको बोलते हैं सिद्धांतकार, थ्योरिस्ट्स। ऑफ दिस स्कूल, इस ग्रुप के, आर्ग्यूड दैट, आर्ग्यूड मींस तर्क देते हैं। क्या है? तर्क देते हैं। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिस्ट, प्राइम ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य ऑफ द आर्टिस्ट कलाकार का, इज टू डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स खोजना। क्या होता है? खोजना। द ब्यूटी, सौंदर्य, थ्रू हिज आर्ट, अपनी कला के माध्यम से। कि इस सिद्धांत को देने वाले या इस ग्रुप के जो कवि है, जो जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, वो तर्क देते हैं कि एक कलाकार होता है, उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि वो अपनी कला के माध्यम से, थ्रू हिज आर्ट, टू डिस्कवर ए ब्यूटी, सौंदर्य की तलाश करे। ठीक है, कि एक कलाकार का मुख्य उद्देश्य अपनी कला के माध्यम से सौंदर्य की खोज करना है, तलाश करना है, ऐसा मानना है एस्थेटिज्म के जो समर्थक है उनका। नेक्स्ट देखिए, इट शुड बी अबोव द मोरल्स। मोरल्स क्या होता है? नैतिकता। क्या होती है? नैतिकता। कि इस प्रकार की रचना है वो नैतिकता से अबोव होनी चाहिए। अबोव मींस ऊपर होनी चाहिए, कि नैतिकता से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए इस प्रकार की रचना। द बिजनेस ऑफ द आर्टिस्ट इज टू सर्च फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ enjoyment of beauty, of a beauty। द बिजनेस मीन्स कार्य या काम, ऑफ द आर्टिस्ट कलाकार का, इज टू सर्च ढूंढना है, खोज करना है, तलाशना है, फॉर द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ इंजॉयमेंट, आनंद का, ऑफ द ब्यूटी, सौंदर्य की। कि कलाकार का जो मुख्य काम है वो होता है सुंदरता का जो आनंद है उसका प्रतिनिधित्व करे, उसके प्रतिनिधित्व को ढूंढने का काम करे। बट लेकिन इन अफेक्ट दे अडोप्टेड सेंटिमेंटल आर्किज्म एज द आइडियल ऑफ ब्यूटी। बट मीन्स लेकिन इन अफेक्ट, इनफैक्ट मीन्स प्रभावशाली तरीके से, प्रभावशाली रूप में। दे अडोप्टेड, अडोप्टेड में से ग्रहण कर लिया, अपना लिया, सेंटिमेंटल, संवेदना संवेदनशीलता को, आर्केनिज्म, पुरातन पंथ, एज द आइडियल्स, आइडियल्स होता है आदर्श, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का। लेकिन उन्होंने सौंदर्य का जो आदर्श था उसका, उसके जो संवेदनशीलता का आदर्श था उसका जो पुराने समय से चल रहा था वही पुरातन पंथी मार्ग उन्होंने अपना लिया। वो कुछ नया नहीं कर पाए, केवल उन्होंने जो पुरातन पंथी सौंदर्य के प्रति जो विचारधारा थी उसी को ही वो उन्होंने अपना लिया। सम ऑफ देम, particularly Oscar Wilde, sought beauty in the immorality, affection of speech and manner, and eccentricity of dress। Some of them, उनमें से कुछ, particularly विशेष रूप से, कौन? ऑस्कर वाइल्ड ने। सोट, सोट में क्या होता है? खोजा या तलाशा, खोजा या तलाशा। ब्यूटी में से सौंदर्य को, इन इमोरलिटी, अनैतिकता में, अनैतिकता में, किसमें? अनैतिकता में। और अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स आकर्षण, ऑफ स्पीच, वाणी का, बोलने का, एंड मैनर्स, तरीके का, एंड मैनर्स, तरीके, तौर तरीकों में, एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ ड्रेस, वेशभूषा की विलक्षणता। क्या होती है? वेशभूषा, सनकीपन कह सकते हैं। ठीक है, सनकीपन या विलक्षणता।
कि उनमें से कुछ और उनमें से विशेष रूप से ऑस्कर वाइल्ड ने जो सौंदर्य को तलाश की वो अनैतिकता में, भाषा और तौर तरीकों की तरफ आकर्षण में, और ड्रेस या वेशभूषा की जो विलक्षणता थी, सनकीपन था, उसमें उसने तलाशने की कोशिश की। So the movement developed into a craze and affection. इसलिए जो आंदोलन था वो डेवलप माने विकसित हुआ into a craze में से सनकीपन, एंड अफेक्शन आकर्षण, कि इसीलिए ये आंदोलन है वो आकर्षण और सन की तरफ सनकीपन लिए हुए विकसित हुआ। इसमें सनकीपन और आकर्षण की झलक दिखाई देती थी किस आंदोलन के अंदर, एस्थेटिसिज्म में। द रिजल्ट वाज दैट, इसका परिणाम ये हुआ, दिस मोमेंट वाज मच रिडिकुलस में से मजाक उड़ाना, इन फेमस प्रसिद्ध, इलुस्ट्रेटेड जानी पहचानी, वीकली साप्ताहिक पीरियोडिकल पत्रिका जिसका नाम था पंच, कि इसका परिणाम ये हुआ कि एक बहुत ही प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका थी पंच, इसके अंदर इस आंदोलन का बहुत अधिक मजाक उड़ा गया, रिडिकुलसली उसको डिस्कस किया गया। कौन सी पत्रिका में? पंच में। कौन से आंदोलन को? एस्थेटिसिज्म को। किस आधार पर? कि ये एक क्रेजी आंदोलन है, अफेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, द हिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक आंदोलन था, सौंदर्यवाद था, उसका इतिहास, हिस्ट्री। द मूवमेंट हैज इट्स ओरिजिन इन फ्रांस। ओरिजिन मींस उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। कि इस आंदोलन की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी। एस्थेटिज्म कहाँ पे शुरू हुआ था? फ्रांस के अंदर शुरू हुआ था। फ्रेंच एस्थेटिज्म इज टू बी सीन इन थियोफाइल गॉटियर्स विट्टी क्लेम दैट आर्ट लैक्स ऑल यूटिलिटी, कि फ्रांस से जो सौंदर्यवाद है उसको थियोफाइले की गॉटियर्स के जो बुद्धिमत्ता पूर्ण दावे हैं, क्लेम्स दावे हैं, उनमें देखा जा सकता है, जिसका नाम आर्ट लैक्स ऑल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? उपयोगिता। क्या होता है? उपयोगिता। और लैक्स क्या होती है? कमी। ऑल में से सभी। उसने क्या कथन, उसका कथन क्या है कि कला के अंदर सभी उपयोगिताओं की कमी होती है। सारी कमियों, उपयोगी जितनी भी उपयोगिता की आवश्यकता होती है वो पूरी आर्ट से वो नहीं कर सकती। आर्ट लैक्स ऑल यूटिलिटी, इस प्रकार के कथन कहते हुए उसने दावे किए थे। किसने? थियोफिली गॉटियर्स ने अपने बुद्धिमानपूर्ण दावों के अंदर, कथनों के अंदर। प्रीफेस टू मैडमोइजल डे मोपुन 1835, ये उसकी पुस्तक थी। प्रीफेस टू मैडम ओइजल डी म्यूपिन 1835 में, उसमें ये उसने बात लिखी थी कि आर्ट लैक्स ऑल द यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय द फ्रेंच ऑथर्स। इट वाज फर्दर डेवलप्ड, इसको और आगे अधिक विकसित किया गया। किसके द्वारा? फ्रेंच ऑथर्स, फ्रांसीसी लेखकों के द्वारा, जिसमें था बोडेलेरे, फ्लॉबर्ट और मेलारम। बेडेलेरे, फ्लॉबर्ट और मेलारम ये फ्रांसीसी राइटर थे, ऑथर थे, और इसके द्वारा इस आंदोलन को और अधिक विकसित किया गया। एम.एच. अब्राहम्स राइट्स, एम.एच. अब्राहम है वो लिखते हैं कि ए रैलिंग क्राई मीन्स प्रारंभिक रोना, ऑफ एस्थेटिज्म सौंदर्यवाद का, बिकम द फ्रेज एक वाक्यांश बन गया था, लार्ट प्योर आर्ट। क्या वाक्य बना था? लार्ट प्योर आर्ट। ये उसका प्रारंभिक रोना था सौंदर्यवाद का, एस्थेटिज्म का। मीन्स जिसका अर्थ होता था आर्ट फॉर आर्ट से, कि कला है वो कला के लिए ही है। जिसका वास्तविक अर्थ क्या था? ये कला है
वो कला के लिए। ये आर्ट प्योर आर्ट्स ये फ्रांसीसी शब्द है और इसका सही अर्थ क्या निकलता है, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्ट्राइन्स ऑफ फ्रेंच एस्थेटिज्म। डॉक्ट्राइन्स में से सिद्धांत, क्या होता है, सिद्धांत ऑफ फ्रेंच एस्थेटिज्म, फ्रांसीसी सौंदर्यवाद के, वर इंट्रोड्यूस्ड, परिचित किए कराए गए थे, इनटू इंग्लैंड, इंग्लैंड में, बाय वाल्टर पेटर, कि एस्थेटिसिज्म को इंग्लैंड के अंदर किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, वाल्टर पीटर, किसके द्वारा, वाल्टर पीटर के द्वारा। हिज टू मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स आर, उसने दो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी, चाहे वो निम्न दो, वो कौन कौन सी थी, स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1873 में, कि स्टडीज ऑफ, अध्ययन, रेनेसा हिस्ट्री का इतिहास, ये उसकी प्रथम रचना थी जो 1873 में लिखी थी। एंड मैरिस द एपिक्यूरियन, ये 1885 में लिखी थी, मॉरिस ऑफ द एपिक्यूरियन। दीज वर्क्स show him as a ritualistic moralist, laying emphasis the value of aesthetic experience. These works, ये उसके जो कार्य थे, जो उसने पुस्तकें लिखी थी, show him इस प्रदर्शित करते हैं, किसको, उसको, हिम, ये हिम शब्द किसके लिए है, वाल्टर पीटर, किसके लिए, वाल्टर पीटर। एज ए रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मीन्स कर्मकांडी, कर्मकांड करने वाला, कर्मकांडी, मोरलिस्ट, नैतिकवादी, नैतिकतावादी, लाइंग एम्फेसिस, एम्फेसिस मीन्स दबाव देते हुए, जोर देना, दबाव या जोर देना, किस पर, द वैल्यू, वैल्यू में से मूल्यों पर, ऑफ एस्थेटिक, विलक्षण, एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव, कि उसकी जो दो पुस्तकें थी उससे हमें ये प्रदर्शित होता है कि वह विलक्षण मूल्यों पर जोर देने वाला एक कर्मकांडी नैतिकतावादी व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द अदर इंग्लिश ऑथर्स ऑफ दिस स्कूल आर ऑस्कर वाइल्ड 1856 से 1900, कि इस आंदोलन के, इस स्कूल के जो दूसरे मुख्य प्रसिद्ध लेखक हैं उनमें ऑस्कर वाइल्ड 1856 से लेकर के 1900 तक, आर्थर साइमंस, अर्नेस्ट डाउसन एंड लियोनेल जॉनसन, ये इस आंदोलन के मुख्य ऑथर हैं, लेखक हैं। अब्राहम राइट्स दैट, अब्राहम लिखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी प्रोडक्ट आर वाइल्ड्स नोवेल द पिक्चर ऑफ डोरियन गे 1891 में, एंड हिज प्ले सैलमोन इन 1893, ऑल्सो द पोएम्स ऑफ अर्नेस्ट डाउसन। क्या लिखते हैं एम एच अब्राहम, कि रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, लिटरेरी प्रोडक्ट्स साहित्यिक उत्पाद, क्या होता है, साहित्यिक उत्पाद, कि ऑस्कर वाइल्ड के जो उपन्यास हैं जिसका नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन गे, जो 1891 में लिखा था, हिज प्ले उसका एक नाटक है सोलम, ठीक है, 1893 में लिखा था, एंड और आल्सो द अर्नेस्ट डाउसन की जो कविताएं हैं वो इस आंदोलन की साहित्यिक उत्पाद हैं, सही अर्थों में साहित्यिक उत्पाद के रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव मींस प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं। अदर फॉलोअर्स ऑफ दिस मूवमेंट चेंज्ड देयर लाइन्स, अदर फॉलोअर्स दूसरे अनुयायियों ने ऑफ दिस मूवमेंट इस आंदोलन के, चेंज्ड में से बदल लिया था, बदल लिया था, देयर लाइन्स, लाइन्स का मतलब यहाँ पे रेखा नहीं है, अपना रास्ता है, क्या है, रास्ता बदल लिया था,
एंड अडोप्टेड, अडोप्टेड मीन्स ग्रहण कर लिया था, ए सिमिलर मूवमेंट, एक ऐसा ही आंदोलन, ऑफ डिकेडेंस, पतन का, ऑफ ए पतन का, विच ऑल्सो वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी, जो वह भी इसी सिद्धांत पर आधारित था, दैट कि आर्ट इज टोटली अपोज्ड टू नेचर, की कला है वो प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है, और रियलिटी या वास्तविकता के, रियलिटी वास्तविकता। इस एक उन्होंने इस आंदोलन के जो दूसरे अन्यायी थे, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और एक ऐसे आंदोलन में शामिल हो गए जिसका मानना था कि कला है वो प्रकृति और रियलिटी से बिल्कुल विपरीत है। दे कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड का अर्थ क्या होता है? कृषि करना, खेती करना। आई आर्टिफिशियस, कृत्रिमता, कृत्रिमता पर, ऑफ फॉर्म्स, रूप, फॉर्म रूप, एंड मैटर्स पदार्थ, समटाइम्स कई बार, रीचिंग पहुंच जाता है, टू द एक्सट्रीम अत्यधिक, इसेंट्रिकता क्या होता है? सनकीपन, क्या होता है? सनकीपन या विलक्षणता। कि ऐसा आंदोलन था, उन्होंने कृत्रिम पदार्थ की जो रूप होता है, उसकी जो कोई पदार्थ है उसका रूप है, उसके ऊपर इतनी कृत्रिमता की खेती की कि कई बार वो ऐसा लगता है कि उन्होंने अत्यधिक विलक्षणता को प्राप्त कर लिया है, उनमें अत्यधिक सनकीपन आ गया है, ऐसा उस दूसरे ग्रुप के अंदर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, ये प्री राफेलाइट मूवमेंट था। अब आ गया ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था, आइए इसमें पढ़ते हैं। इट वॉज ए रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस क्या होता है? धार्मिक आंदोलन। ये एक धार्मिक आंदोलन था, विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के अंदर चर्च के भीतर ही शुरू हुआ था। ठीक है, सम ऑफ द लीडर्स, सम ऑफ द लीडर्स, इसके कुछ एक नेता, लीडर्स नेता, ऑल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, जो सारे ऑक्सफोर्ड से संबंध रखते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की चर्च में रहते थे, उन्होंने रियलाइज्ड में से महसूस किया, क्या किया? महसूस किया, क्या महसूस किया? दैट द चर्च वाज लार्जली एट द मर्सी ऑफ स्टेट, कि चर्च है वो लार्जली मींस बड़े रूप में, बहुत ज्यादा, एट द मर्सी मींस दया की पात्र है, वो स्टेट राज्य की, कि राज्य का हस्तक्षेप है वो चर्च पर बहुत ज्यादा है, चर्च है वो राज्य की दया पर ही आश्रित हो गई है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। जो चर्च के अंदर उसके विद्वान व्यक्ति रहते थे, सारे के सारे ऑक्सफोर्ड से थे और इस आंदोलन के वो कुछ प्रमुख नेता थे। ठीक है, इट वॉज फुल्ली इन द सबमिशन ऑफ द स्टेट। इट, ये कौन, ये किसके लिए है? चर्च के लिए। कौन? चर्च वाज फुली मीन्स पूर्ण रूप से थी, इन द सबमिशन, सबमिशन मीन्स प्रभाव में, ऑफ द स्टेट, राज्य की, कि राज्य का प्रभाव चर्च पर है वो पूर्ण रूप से था। स्पेशली आफ्टर द एक्ट, स्पेशली विशेष रूप से आफ्टर द एक्ट ऑफ कैथोलिक इम्यूनिसिपेशंस, विशेष रूप से उस अधिनियम के जिसमें कैथोलिक को मुक्ति प्रदान की गई थी, कैथोलिकों का समापन किया गया था, उनकी मुक्ति हो गई थी। इम्यूनिकेशंस, मुक्ति क्या होता है? कैथोलिकों की मुक्ति का जो अधिनियम पास हुआ था, उसके बाद से चर्च पर राज्य का जो नियंत्रण था वो बहुत अधिक बढ़ गया था, ऐसा इस आंदोलन के कवियों का, लेखकों का मानना था, उन्होंने ऐसा महसूस किया था। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट प्रीच्ड दैट, ऑक्सफोर्ड आंदोलन था, उसके जो प्रणेता थे, उन्होंने प्रीच्ड मींस उपदेश दिया, अपने प्रचार, विचार फैलाए, विचार दिया। द चर्च हैड इट्स इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस,
द चर्च में से चर्च का है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व, क्या है? भौतिक अस्तित्व। उन्होंने बताया कि चर्च का स्वयं का भौतिक अस्तित्व है जो स्वतंत्र है, उस पर राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इट शुड बी, इसको होना चाहिए फ्री, स्वतंत्र, फ्रॉम द अथॉरिटी, सत्ता। अथॉरिटी क्या होती है? सत्ता या नियंत्रण, ऑफ द स्टेट, राज्य का। किस पर? राज्य का जो नियंत्रण है, जो अथॉरिटी है, सत्ता है, वो समाप्त होना चाहिए, उस चीज को स्वतंत्र होना चाहिए। द मूवमेंट represented a middle way between post reformation Catholicism and Protestantism। द मूवमेंट में से, इस आंदोलन ने, रिप्रेजेंट में से प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया? मिडल वे, मध्यम मार्ग। क्या प्रस्तुत किया? मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग। किसके? पोस्ट रिफॉर्मेशन कैथोलिज्म, कि कैथोलिज्म के बाद जो पुनर्सुधार हुए थे उनके बीच में, और जो प्रोटेस्टेंटवाद था, उसके बीच में, और कैथोलिक पुनर्सुधार के बीच के मार्ग को इस आंदोलन ने प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का इतिहास, ये कब शुरू हुआ, कैसे चला। ठीक है, द मूवमेंट बिगेन विद ए सरमन बाय द केबल इन 1833। द मूवमेंट बिगेन, ये आंदोलन शुरू हुआ था विद ए सरमन, सरमन मींस भाषण या उपदेश, भाषण या उपदेश, बाय केबिल इन 1833 के 1833 में केबिल के भाषण से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एडवर्ड पुसी वाज द लीडर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का लीडर कौन था? एडवर्ड पुसी। कौन था? एडवर्ड पुसी। दिस मूवमेंट इज समटाइम्स देयरफॉर कॉल्ड पुसीइट, इसीलिए कई बार इस आंदोलन को पुसीइट के नाम से भी जानते हैं, पुसीइट के नाम से भी जानते हैं। द अदर एलोक्वेंट लीडर वाज जॉन न्यूमैन। एलोक्वेंट में से तिरव, वक्ता, तेज बोलने वाला, अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति को बोलते हैं एलोक्वेंट लीडर। कि इस आंदोलन का जो बहुत ही अच्छा वक्ता या लीडर था वो जॉन न्यूमैन था। कौन था? जॉन न्यूमैन था। द मूवमेंट एंडेड, एंडेड मींस क्या होता है? समाप्त होना। क्या होता है? समाप्त होना। When न्यूमैन entered द रोमन कैथोलिक चर्च, कि लेकिन जब न्यूमैन है वो रोमन कैथोलिक धर्म के अंदर प्रवेश कर गए, रोम के चर्च के अंदर जो कैथोलिक चर्च था उसमें उसने प्रवेश कर लिया, अपना धर्मांतरण कर लिया, तो उसके बाद ये आंदोलन है वो समाप्त हो गया। ठीक है, उसने अपने आप को कैथोलिक धर्म में परिवर्तन करने के साथ ही इस आंदोलन की समाप्ति हो गई। कौन से आंदोलन की? द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की। ठीक है, तो आज हमने दो पढ़े अभी तक, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड के अंतर्गत क्या था? एस्थेटिज्म, सौंदर्यवाद, और एक है द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास थी, जो विक्टोरियन पीरियड के अंतर्गत मुख्य आंदोलन थे, वो हमने अपनी इस क्लास में पढ़े। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।